हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। एंड होप सो आपका होली का हैंगओवर भी उतर गया होगा। तो चलो पढ़ने बैठ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ने बैठ गए होंगे, या जो कल होली थोड़ा देर खेल के वापस अपनी पढ़ाई पे आ चुके होंगे। देखो, पढ़ना तो है, ठीक है। बेसिकली कहीं ना कहीं 40-50 दिन का खेल और है, पढ़ लो। अगले बार अगले साल होली चार्टेड वाली खेल लेना, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने लॉ का एबीसी एनालिसिस आपको ऑलरेडी बना के दे दिया है। एंड एक्चुअली 1000+ व्यूज़ है। अच्छे खासे आपने रिव्यूज़ मेरे को दिए हैं, ठीक है। एंड अच्छा खासा मैंने उस पर कंटेंट डाला है कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। सेम एज इट इज़ मैं ऑडिट को लेके आता हूँ। ये एनालिसिस मैंने पिछले अटेम्प्ट में किया था। नाउ नवंबर 22 के पेपर बाद मैं 4 अटेम्प्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड इसमें एबीसी कैटेगरी भी मैंने बांट रखा है, जो कि बहुत अच्छे से देख के आना। एंड ऑडिट की एलडीआर पिछले बार सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट हुई थी एग्जाम में। 25 मार्क्स जो अदर चैप्टर थे वहाँ से था। मैंने ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं मैच किया है, बट आई होप कि वहाँ से भी था। बिकॉज प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑडिट स्टैंडर्ड मैं मानता हूँ कि वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से कंसेप्चुअल करना चाहिए। ऑडिट सेवियर आपको अदर चैप्टर में बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। जैसे इस बार भी ऑटोमेटेड के 2 क्वेश्चन वहीं से थे। तो जिन लोगों के पास ऑडिट सेवियर नहीं है, प्ले स्टोर पे जाके ऑडिट सेवियर परचेज कर सकते हैं। या ऑलरेडी मैंने ग्रुप 1 के सारे कॉम्बो वहाँ बना के रखे हैं। सारे एलडीआर जो लास्ट 1.5 डेज के सब वहीं पे। सर, कम टू द पॉइंट आते हैं हम यहाँ पे। इस बार के पेपर में 25 मार्क्स फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। हमेशा 18-20 नाउ इट्स दिन जस्ट अटेम्प्ट 25 मार्क्स, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स 8 to 12 बीच में रेंज करता था। इस बार भी 13 मार्क्स का था, तो ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स उतना आता है। स्टैंडर्ड में 505, 320, 610, 705 एसक्यूसी। सर, इसमें काउंसिल गाइडलाइंस प्लस शेयरिंग ऑफ फीस क्लॉज वाला एक बेसिक का क्वेश्चन था। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर काउंसिल गाइडलाइंस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, यस, काउंसिल गाइडलाइंस आपको करना है। आप सिर्फ क्लॉजेस के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। सब मैंने एक बार मेंटरशिप बैच में 20 क्वेश्चन डाले थे, आई थिंक 10 से 20 क्वेश्चन डाले थे, जहां मैंने अदर देन क्लॉजेस क्वेश्चन पूछे थे। तो सारे बच्चे उनमें क्लॉजेस फिट करने का सोचते हैं। देखो, हर आंसर क्लॉज के फ्रेम में नहीं हो सकता। बहुत काउंसिल गाइडलाइंस भी होते हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। हर में आप क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8 नहीं लगा सकते। आप सोचने बैठ जाओगे अच्छे इसमें कौन सा क्लॉज है। नहीं, काउंसिल गाइडलाइंस में बहुत सारी बातें हैं जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन रहता है काउंसिल गाइडलाइंस से। सर, टैक्स ऑडिट में रिवीजन ऑफ टार, यहाँ बहुत बच्चे गिरे थे, ठीक है। फिर आता है गेम चेंजर, दैट इज कंपनी ऑडिट। 15 मार्क्स का आया था कंपनी ऑडिट। एज यूजुअल 5 to 8 मार्क्स का ऐसे ही पूछता है। बट इसलिए यहाँ पे कंपनी ऑडिट आने के पीछे का रीजन ये था बिकॉज कारो आया था 10 नंबर का। एंड सच बताओ तो एमसीक्यू में भी कारो था। तो नवंबर 22 में तो पूरा कारो का जलवा था 2020 का। तो इस टाइम में भी कारो में आपको चांसेस है, क्वेश्चन देख सकते हैं। सर, नाउ ऑटोमेटेड, ये भी गेम चेंजर था, ठीक है। मैं अगर बोलूँ ये पोर्शन, तो यहाँ पे आईसीए ने, जहाँ पे आईसीए का वेटेज होता था 10 नंबर, यहाँ पे आईसीए ने पूछा 25 नंबर का। मतलब कंपनी ऑडिट प्लस कारो प्लस ऑटोमेटेड टोटल 25 नंबर का आया था। ऑटोमेटेड से 2 क्वेश्चन थे। मैं अगेन बोल बोल के थक गया हूँ, बहुत स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। मैं ये टाइम 22 से बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटेड चैप्टर आपको करना है। बहुत छोटा चैप्टर है, 10-12 पेज का चैप्टर है। क्वेश्चन बैंक उठाओगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कार्ड यही सब पूछता है। कार्ड पूछता है, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ठीक है, आईटी कंपोनेंट्स है। तो इस चैप्टर को करना है। अभी मैं पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देन सर, फॉरेंसिक ऑडिट का एक 4 नंबर का क्वेश्चन था। देन बैंक ऑडिट, एज यूजुअल बैंक ऑडिट तो मैंने ऑडिट सेवियर से टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था पीडीएफ। जिन्होंने परचेज नहीं भी किया था उनके लिए डाला था। एंड वहाँ से क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन आ गया था। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने लगाए थे बैंक ऑडिट के एनालिसिस में। वहाँ से एक क्वेश्चन था ऑटोमेटेड से, तो दोनों क्वेश्चन वहीं से था। अभी भी आ जाके चेक कर सकते हो जिनके पास ऑडिट सेवियर नंबर 22 है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से ऑटोमेटेड का, बैंक ऑडिट का डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। पीयर रिव्यू रिपोर्टिंग 5 मार्क्स का एंड ऑडिट प्रोग्राम 4 मार्क्स का। ये आपका पूरा ओवरव्यू रहा। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा आईसीआई ने थोड़ा अदर चैप्टर्स को कम फोकस दिया। यहाँ पे कारो कंपनी ऑडिट पे ज्यादा फोकस किया था, और ऑटोमेटेड में, अदर चैप्टर में ऑटोमेटेड पे ज्यादा फोकस था, ठीक है। अब सर सुनो, देखो मैं ऐसे ही, मैं बिना कुछ एनालिसिस के बिना नहीं आऊंगा, ठीक है। मैं प्रॉपर एनालिसिस लेके आऊंगा। आप एक चीज देख सकते हो, सबसे पहले तो ये ऑडिट स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट एंड कंपनी ऑडिट की बात छोड़ते हैं। ये तो मैं बोलता हूँ कि आपको ये 4 कंसेप्चुअल है, ये तो आपको करना ही करना है। कहीं ना कहीं 30 to 40 मार्क्स के बीच में आपको यहीं से रहेगा। सर, व्हाट अबाउट 30-35 मार्क्स जो हमारे अदर चैप्टर्स है? यस, वहां पे देख सकते हो। सबसे पहला आपका ऑटोमेटेड, जुलाई 21 में, दिसंबर 21 में, मई 22 में, नवंबर 22 में। मतलब ऑटोमेटेड तो आपको करना ही है।
देखो समझ जाओ, 5 देखो ऑडिट में एक एक नंबर कीमती है। मैं खुद दिसंबर के पेपर में था, 5 में से 4 आई थिंक 4 या 5 में 5 थे ऑटोमेटेड से। कार्ड का क्वेश्चन आया था, मैंने डिट्टो लिखा था अच्छे तरीके से, बिकॉज क्वेश्चन बैंक मेरा रट के गया था। तो ये चैप्टर्स में आपको रटना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले समझ आ गया कि अदर चैप्टर में हमें ऑटोमेटेड पे ध्यान देना है। आईसीआई का वेटेज यहाँ पे 10 नंबर तक गया था, एंड 5 नंबर तो एज यूजली रहता ही है, तो 5 मार्क्स आपको मिलने वाले, अभी मैं बोल देता हूँ, ठीक है सर। देन फॉरेंसिक ऑडिट, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22। तो फॉरेंसिक ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मैं बोलूँ तो इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, तो फॉरेंसिक ऑडिट का वेटेज काफी अच्छा है, बिकॉज न्यूली टॉपिक है, थोड़ा मार्केट में भी अच्छा खासा है, तो ऐसा इसको प्रैक्टिकल व्यू में ज्यादा पूछता है एग्जाम में, इसलिए फॉरेंसिक ऑडिट अच्छे से करना है, ठीक है। देन सर बैंक ऑडिट, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22। तो बैंक ऑडिट का भी जलवा लगातार था। तो आपको यहाँ पे 40 नंबर यहाँ से, मतलब 25, 13, 38, 4, 42, 50 नंबर आपको यहाँ से, चलो हम 40 से 50 मानते हैं। 5 नंबर ऑटोमेटेड, 55, 5 फॉरेंसिक, 5 बैंक, ये तो कंफर्म वाले हैं। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, आप जबरदस्ती का कुछ और करने बैठ रहे हो, आपको पता है ये होते हुए भी, आपके पास डेटा होते हुए भी अगर आप मिस कर रहे हो ना चीज़ों को, फिर क्या बताऊं मैं आपको। आपके पास डेटा है, मैं डेटा दिखा रहा हूं आपको कि ये मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो ऑडिट को इतना टिपिकल मत बनाओ, खामा खा कर टेंशन लेके इतना तो कवर करो पहले, यहाँ से नंबर मत एटलीस्ट कोई छीन ना पाए आपसे। सर देन बैंक ऑडिट भी आप देख सकते हो हर अटेम्प्ट में आया, तो पहले मैंने वो दिखा दिया जो आपको हर अटेम्प्ट में आता है। सर नेक्स्ट पीयर रिव्यू, यस पीयर रिव्यू भी आपको आ रहा है। इस अटेम्प्ट में आया था, दिसंबर 21 से आईसीआई ने इसको पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू मिला के आता है, मई 22 में क्वालिटी रिव्यू, देन इस बार पीयर रिव्यू हो सकता है, अगली बार क्वालिटी रिव्यू, आईसीआई का ट्रेंड हो सकता है। तो पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू तो करना पड़ेगा। क्वालिटी रिव्यू मैं एक सजेशन दूंगा, क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो, बिकॉज कहीं ना कहीं पीयर रिव्यू करने के बाद क्वालिटी रिव्यू करने का मन नहीं करता, तो उसमें सिलेक्टिव 8-10 क्वेश्चन है, उसको कवर कर लो। बट पीयर रिव्यू इस बार मेरे को ज्यादा चांसेस है कि सर आने का, बिकॉज अमेंडमेंट्स है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात, अपने पास देख लिया हमने कि ऐसे ऐसे हैं। सर और कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एक्सपेक्टेशन था जो नहीं आ पाया? देखो एक्सपेक्टेशन तो था आने का, बट कारो ने यहाँ पे 15 नंबर का गेम खेला। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन और आने के चांसेस थे अदर ऑडिट के, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आपको एनबीएफसी या पीएसयू, ये 2 चैप्टर ऐसे जो पर्सनली मुझे लगता है आने चाहिए, ये ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बस नहीं आया, कोई बात नहीं, कंसेप्चुअल अच्छा था। तो आपने ये चीज देख लिया कि ये सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। नाउ हम आते हैं एबीसी कैटेगरी पे। सर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठान लो कि आपको करना ही करना है, ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए कैटेगरी में रखेंगे अपना प्रोफेशनल एथिक्स, 8 to 12 मार्क्स, थोड़ा ज्ञान देते जाऊंगा आपको। यहाँ पे अपने मेमोरी के नंबर मिलेंगे 1-1 मार्क्स। सर मतलब आपको क्लॉज लिखने हैं, क्लॉज भी प्रॉपर एज पर सीए एक्ट मत लिख देना। सीए मतलब कंपनीज एक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये सब मत खेलो। एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पूरा फुल फॉर्म लिखा करो, एंड एज पर क्लॉज, पार्ट, शेड्यूल प्रॉपर वे में, ठीक है। 1 नंबर आपको पर क्वेश्चन आपको बस अपने मेमोरी का मिल सकता है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स आप मेमोरी पे ले जाओगे। तो यहाँ पे वो गेम नहीं चल सकता कि एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, बिल्कुल नहीं। क्लॉजेज याद करने पड़ेंगे। सर मेमोरी टेक्निक्स, बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी मेमोरी टेक्निक्स बना रखा है। मैं 2 मेमोरी टेक्निक बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जाके कर लो, याद हो जाएगा। सानिध्य सराफ सर का वीडियो है, ठीक है, हाउ टू रिटेन प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉजेस, ना लेने का ना देने का, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। या आप रवि तौरी सर का पिक्चर प्रेजेंटेशन, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल सानिध्य सराफ का, एक बार देख सकते हो वहाँ पे, आपको दिमाग में सेट रहेगा। मेरे दिमाग में तो सेट था। चलो सर नेक्स्ट, कंपनी ऑडिट प्लस कारो, 5 to 10 मार्क्स। कारो शायद थोड़ा कम आए, एक क्वेश्चन आए, ठीक है, ज्यादा जलवाना दिखेगा कारो का। नवंबर 22 में बहुत, मतलब मैं देख रहा था एमसीक्यू एंड सुन रहा था, 20-25 नंबर मेरे को कारो दिखा, ठीक है, मतलब 15 to 20 मार्क्स तो कारो था, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या करना है, कंपनी ऑडिट में मैं एक ज्ञान और दूंगा, जैसे यहाँ पे ज्ञान दिया 3 मार्क्स फॉर मेमोरी। कंपनी ऑडिट में मैं ज्ञान दूंगा कि थोड़ा उसमें से ना सेक्शंस आपको एलएलपी वाले, एलएलपी का मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट में आईसीआई ने कुछ उसका जलवा दिखाया है, तो एलएलपी वाले सेक्शंस कवर करना। अगेन मैं बोल रहा हूँ एलएलपी, ठीक है, एंड थोड़े बेसिक्स वाले जैसे डेप्रिशिएशन, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, ये सब आईसीआई है ना फाइनल लेवल पे ज्यादा पूछ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है। नॉर्मली अपॉइंटमेंट ये सब तो नहीं पूछता है इस चैप्टर से, बट ये सब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब अपनी स्टडी मैट खोलोगे, लास्ट के टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करना है। एंड कारो तो आपको देख के जाना है 2020, एमसीक्यू या चांसेस तो है, देखो अमेंडमेंट है तो चांसेस है पूरे आने के इसके। सर देन ए कैटेगरी में ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑडिट सेवियर, मैंने अगेन 4 क्वेश्चन डाला है, मेरे को गट्स फीलिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इस बुक में डाला है ना,
वो क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। मतलब ऐसा गट्स फीलिंग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आने ही वाला है। बहुत बार आईसीआई ने उसको एमटीपी आरटीपी में डाल के छोड़ दिया है, अनटच्ड क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, रेडी है क्वेश्चन, एकदम परोसा हुआ आपको खाने के दे रही है, ठीक है। 5 मार्क्स आपको यहाँ से आने वाले हैं। तो जिनके बाद ऑडिट सेवियर 2.0 है, इसके 4 क्वेश्चन है, अच्छे से करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले बार आए थे तो वो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, बिकॉज देखो एनालिसिस है, लास्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने डाले, उसको अच्छे से करना। एक अपडेट क्वेश्चन डाला है एंड लगभग सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। सब 5 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमारा देख लिया 5 to 10 मार्क्स फॉर कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स 8 to 12, ऑटोमेटेड 5 मार्क्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट्स देखने अच्छे से, ठीक है, एंड क्वालिटी रिव्यू के क्वेश्चन बैंक 5 मार्क्स, ये भी आएगा ही आएगा। अभी हमने देखा है, पूरा ट्रेंड देखा है। सर बैंक ऑडिट, अगेन बैंक ऑडिट थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो देखो है तो एक कैटेगरी का, बट मैं बोलूंगा इसके लिए भी आप क्वेश्चन बैंक प्लस किसी के रिवीजन वीडियो, लाइक मैं बताऊंगा, मैंने एग्जाम सेंटर बैठ के रिवीजन वीडियोस देखा था, या जब मैं फर्स्ट डिवीजन था मैंने रिवीजन वीडियोस के थ्रू ही इसको कवर किया था, बिकॉज आप खुद पढ़ने बैठोगे ना, बहुत लेंथी चैप्टर है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हो सकता है रिवीजन वीडियोस देखो एंड क्वेश्चन बैंक लगाओ, 10-15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएगा एमटीपी आरटीपी के, अदरवाइज ऑडिट सेवियर वाले हो तो उसमें है आपके क्वेश्चन, ठीक है। देन सर ऐसे, यस ऐसे इसको थोड़ा सा ना लास्ट में करना। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन ऑलरेडी कर लिया है तो ऐसे को सेकंड डिवीजन में पहले मत उतारना, बिकॉज क्या होता है ना, ऐसे करने के बाद ना दिमाग में बहुत सारा बर्डन आ चुका, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट आ चुके हैं, उसको इंटरलिंक करने में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम आगे चैप्टर नहीं आ पाते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हो सके तो 200-700 पहले कर लेना। इसमें मैंने ऐसे फुल लिखा है, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ 200-700 आपको सबसे ज्यादा जरूरी है करना, ठीक है। 20 से 25 नंबर ऐसे के हैं, यहां भी वही चीज है, नाम नंबर प्रॉपर लिखोगे, हो सकता है 0.5-1 मार्क्स उसके मिलेंगे। देन सर टैक्स ऑडिट, इसमें भी आपको क्वेश्चन प्लस इसकी एप्लीकेबिलिटी, आईसीआई ने आरटीपी एमटीपी बहुत डाला है क्वेश्चन इसकी एप्लीकेबिलिटी पे, एमसीक्यू में लेटेस्ट आरटीपी में क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको कुछ घुमा के पूछे एप्लीकेबिलिटी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है अभी भी कि टैक्स ऑडिट में क्या लगेगा, 10 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ है क्या भाई, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी अच्छे देख के जाओ। तो ये आपके ए कैटेगरी रहे। इसमें अदर ऑडिट में आपका बैंक ऑडिट, पीयर रिव्यू एंड ऑटोमेटेड श्योर शॉट आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सारे कंसेप्चुअल अच्छे से करके जाना, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा आखिरी में रखना एंड टैक्स ऑडिट के क्वेश्चंस पे फोकस करना, तो आपको आइडिया हो जाएगा एंड एप्लीकेबिलिटी पे कि हर कहाँ में जाना है। सर नाउ कैटेगरी बी, जो इस बार चांसेस है बहुत सारा इसमें से आने वाला है, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल ले गया था, एक ऐसे का एक्स्ट्रा हुआ था, एंड एक चीज और, ऐसे में 700 की सीरीज तो बिल्कुल करना, बिकॉज इसके रिगार्डिंग ना आईसीआई ने एक स्पेसिफिक चैप्टर बना रखा है, तो उसका वेटेज अच्छा खासा है, तो एक क्वेश्चन रहेगा 700 सीरीज से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 705 यहाँ था, 700 यहाँ था, 705 यहाँ था, तो 700 सीरीज से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नाउ कैटेगरी बी, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, एलओडीआर के क्वेश्चंस है, तो 5 से 6 नंबर का। पीएसयू ऑडिट अगेन इंपॉर्टेंट एंड एनबीएफसी, तो मेरे को ज्यादा चांस था यहाँ से क्वेश्चन रहता नवंबर 22 में, बट नहीं था इन तीनों जगह से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में, तो कोई बात नहीं, इस बार आपको मिलेगा। सर नाउ ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक, तो देखो इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं कंपनी ऑडिट कंपनी लॉ वाला सेक्शन 206 से जो चलता है वही वाला है, तो एक रफ रीडिंग लगा के उसको छोड़ सकते हो, बट ड्यू डिलिजेंस करना है एंड फॉरेंसिक तो आपको करना ही करना। आपने देख लिया फॉरेंसिक को, ठीक है, ये आपके बी कैटेगरी के हैं, तो इसी सीक्वेंस में कोशिश करना पढ़ने का। देन आपका इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है, इसमें ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। अगेन क्वेश्चन बैंक, देखो ये सब ऐसे चैप्टर जहाँ पे बच्चा ना चैप्टर टच नहीं करना चाहता, बट यहाँ पे वो ऑडिट सेवियर काम आता है कि एटलीस्ट यार कुछ नहीं पढ़ के जाने से कुछ पढ़ लो, जो आरटीपी एमटीपी एनालिसिस करके वीडियो जो मैंने बुक बनाया है, हो सकता है लग गया, जैसे पिछला 25-30 नंबर लगा था, तो ये चैप्टर छोड़ने से बेटर है कि कवर कर लो, अदरवाइज आप कहीं से कवर कर सकते हो, बिल्कुल कवर करो। 5 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, यहाँ से आने का, एंड ऑडिट ऑफ सीएफएस, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स। ये आपके बी कैटेगरी के चैप्टर्स हुए, ध्यान रखो ये बी कैटेगरी चैप्टर हुए, सो यहाँ से 25 से 30 नंबर आने के चांसेस हैं, जो कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर से 50 से 55 के चांसेस हैं। देन सी कैटेगरी में आते हैं चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट वाला है, एंड चैप्टर नंबर 2 ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, ये सब वाला है, ठीक है, इसको देख लेना, एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सर इसमें बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3, इसको लास्ट डेज में ही देखना, क्वेश्चन बैंक ही देखना, थोड़ा रिवीजन वीडियोस देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन एक, ठीक है। तो आपके पास पूरा ओवरव्यू हुआ। ए कैटेगरी में आपको प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, ऑटोमेटेड, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, बैंक ऑडिट, ऐसे 200 एंड 700 ऐसे करना तो पूरा है, लेकिन 200-700 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टैक्स ऑडिट। बी कैटेगरी में ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पीएसयू ऑडिट, एनबीएफसी, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक, इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशन, ऑडिट ऑफ सीएफएस, एंड सी कैटेगरी में आपके दीज 3 चैप्टर्स, ठीक है। तो कवर करना स्टार्ट कर दो,
सारे एल ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, नहीं लिया है तो आप जाके भी परचेज कर सकते हो। ईमेल ड्रॉप जरूर कर दो, मैं बार बार अगेन वीडियो में बोलता हूँ कि परचेज करने के बाद ईमेल ड्रॉप कर दो, आपको मेल पे मिल जाएगा जो आप अपना प्रिंट आउट करा के उस पर अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।